ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने की थी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अंतरा, अनम्यूट फास्ट। जिसको मैं बोलता जाऊंगा फटाफट अनम्यूट करके फटाक देने आंसर देना आप लोगों ने। ओके, अंतरा। if you don't mute in within 10 seconds, then 50 बार लिखना होगा। कर लिया सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बस थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा ऊंचा करो, माइक पास लाओ, ऊंची बोलो। सर अब आ रही है आवाज? थोड़ी थोड़ी। क्या हो गया तुम्हारे माइक को? सर पता नहीं। ठंड लग गई? अच्छा, सर पता नहीं। बोलूं? हाँ अभी आ रही है, ठीक है। चलो अब बताओ, अ, जब मीन पोजीशन यस सर। स्टार्टिंग पोजीशन हो, जब मेन पोजीशन। जब मीन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन हो, यस तब सर। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? वाई। सर पहले इक्वेशन ऑफ एस एच एम होती है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड जब मेन पोजीशन हो तब होती है सर, तब होती है जीरो। तब होती है जीरो। मेरी आवाज बहुत कम है। सर वो जीरो वाली क्या जीरो बोली? इक्वेशन। तुम बोलना क्या बोली एग्जैक्टली exactly? सर उसने इक्वेशन उसने को बोली। पहले बोला कि वैसे पहले तो तो बोला, मुझे पहले वाला तो सुन गया, उसने बोला ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद क्या बोला? जब और बोली जब मेन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होती है तब जीरो। तब जीरो। ओके, बहुत बढ़िया। तो अंतरा तुम्हें इसको 50 बार लिखना होगा, एंड जिया यू विल नोट दैट, राइट? ओके सर। नेक्स्ट टर्न है पीयूष। अनम्यूट। पीयूष। सर पहले अनम्यूट। ओके, तो अब ये बताओ कि जब एक्सट्रीम पोजीशन हो, स्टार्टिंग पोजीशन, तब इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब है वाओ। तो कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है पीयूष? ये भी नहीं सुनेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को समझ में आया ये क्या बोला? सर ऐसा तो लग रहा था कि वो आंसर ही बोल रहा है। यस सर लगता मुझे तो ये कोर्स लगा। कोर्स सुना, आगे पीछे का नहीं सुना। अच्छा, कौन सुन गया? चलो ठीक है। ओके, सिमर। यस सर। मीन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होने का मतलब क्या है? मतलब टाइम जीरो पर जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से शुरू होगा। राइट, करेक्ट, ठीक है। तो मीन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब यह है कि टाइम जीरो पे हम पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन लेंगे, ठीक है। और मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन है तो हम मतलब टाइम जीरो पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे था। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं से शुरू होता है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? हम जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। क्या? ये वाली, y is equal to a sin of omega t plus phi, राइट? ठीक है जी, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ सवाल करते हैं पहले।
ओके, सवाल आ रहा है। ये क्वेश्चन है। गौरी मेहता, करेक्ट, गुड। गुरकर्मन, करेक्ट, गुड। निष्ठा, करेक्ट, गुड। दीप्ति एंड श्रेया, करेक्ट। अनुरीत, करेक्ट। ख्याति प्रबल, करेक्ट। वंशिका, जसकिरत, मिलन, सुखमन, मुस्कान, करेक्ट। सिमरन नहीं। पूर्वा, करेक्ट। सुरभि, करेक्ट। अभिषेक, करेक्ट। ओके, लेट्स सी। तो इसमें अभिषेक, सिमर एंड इनायत, करेक्ट। ओके, हमें इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 0.01 साइन। इसको मैं ना 100 पाई को अंदर ले रहा हूं ब्रैकेट के। अर्शिया, नो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लो इसको। इट इज 100 पाई टी प्लस 100 और 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, 5 पाई। ठीक है, इसको हम कंपेयर किस इक्वेशन के साथ करेंगे? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 100 पाई। राइट, ओमेगा इज 100 पाई एंड ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi by t. 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी। मुझे टाइम पीरियड निकालना था, तो देयरफॉर टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 1/50 व्हिच इज 0.02 सेकंड्स। आंसर।
गॉट इट? अगला सवाल। इसको ट्राई करो, होता है अगर। क्या थी? वेरी गुड, करेक्ट। मिलन एंड मुस्कान, गुड। Purva, nope. Gauri, good. Simmer, good. Deepti and Nishtha, good. Bhavika and Jaskirat, good. Okay, let's see. अनुरीत नहीं, 2 मिनट देखो रुक कैसे। लो। अच्छा जी, करो जी। पूर्वा सही है, गुड। अनुरीत हाँ सही है। a/√2 क्या दे रखा है हमें, ये बताओ। वाई दे रखा है। y दिया हुआ है, राइट। a/√2 हमें y दिया हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू, हाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है हमें, वो पुट करनी है इक्वेशन में। और अगर क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दे रखी होती तो हम कौन सी अज्यूम करते हैं बाय मीन डिफॉल्ट? पोजीशन। Mean position. पोजीशन। तो दैट मींस हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे?
साइन वाली साइन वाली कॉस वाली? साइन वाली। साइन वाली। राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू, निकला अर्शिया? नो सर। चलो ये देखो, अगला करना, अगला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक और दूंगा मैं। y इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पे देखो अभी y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इक्वेशन है a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है a बाय रूट टू। तो देयरफॉर a बाय रूट टू, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें दे रखी है a इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ए उड़ेगा, तो हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी क्या आया, 1 by 1 बाय रूट 1 टू। by root 2 एंड 1 बाय रूट टू साइन कितने की वैल्यू होती है? 5 by 4. 45 5 by 4. 5 by 4 करेक्ट, 45 डिग्री की होती है। एंड 45 को हमें लिखना किस में, रेडियन में लिखना है, तो क्या Radian. होगा? pi by 4 5 by 4. 5/4। बिल्कुल सही बात है। तो ये बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4। और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ओमेगा टी कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। और ओमेगा क्या होता है? 2 pi by t 2 pi t। therefore 2 pi by t into small t is equal, ये t और t छोटा दोनों अलग अलग है ये, yes है ना? sir सर वैसे गलती से सेम मत डाल। हाँ जी, सर ये टी और टी का बताना, मैंने काट दिए थे। काट दिए थे। ओके, ये जो t है ना, ये वाला जो छोटा t है, ये तो है एनी टाइम, दिस इज एनी टाइम इंस्टेंट, ये तो जनरल टाइम है, किसी एक टाइम इंस्टेंट की बात करें। लेकिन ये वाला जो बड़ा t है, ये क्या चीज है? टोटल टाइम इन वन ऑसिलेशन, टाइम वन पीरियड। ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड है ये। ठीक है, छोटे t तो जनरल टाइम है, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at हम इक्वेशन यूज करते हैं, है ना? तो a से b, जो छोटा t है वो तो जनरल टाइम है, 1 सेकंड बाद देख लो वेलोसिटी, 2 सेकंड बाद देख लो, 3 सेकंड बाद देख लो, लेकिन पूरा चक्कर खत्म करने में तो एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। यस सर। तो ये अलग अलग है। और यहां से मेरे पास जो t आएगा, ये पाई और पाई उड़ेगा इधर से, और t कितना आ जाएगा मेरे पास, t बाय 8। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अगला करते हैं। गुड तुषिता, आर्यन, मिलन, गुड, गुरकर्मन, ख्याति, ग्रेट, गुड 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 गुड, सही है। सिमर, गौरी, कुशल गर्ग, कुशल, कुशल अग्रवाल, श्रेया, मुस्कान एंड मुस्कान दोनों, दीप्ति, बढ़िया, करेक्ट। आज फटाफट निकाल दिया तुम लोगों ने तो। अनुरीत, प्रबल, नमन, बढ़िया है। गुरान, सुखमन,
निष्ठा, अभिषेक, सही है। अरे अर्शिया क्या कर दिया रे। अर्शिया स्टे काम, स्टे फोकस्ड, आराम से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जसकिरत करेक्ट, भाविका एंड खुशबीर गलत है। खुशबीर, इसका भी आंसर t/8 कैसे हो सकता है भाई? ऊपर वाले का आंसर भी t/8 था। नहीं, मैंने सोचा कि अगर हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड होगा तो फिर उसकी हाँ। पोजीशन कहाँ होगी, वरना भी सॉल्व करना तो शुरू नहीं करा था मैंने। ना भाई, ओरली मत करो इसको। ठीक है। हाँ जी सर। पता है क्या है, तुम लोगों को लगे, मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ क्या लगेगा ऐसा। जो खुशबीर तुम्हें लगा। यस सर। वरुण एंड सिमरन करेक्ट। हाँ बताता हूँ। उसका लॉजिक भी देखेंगे हम क्या है। खुशबीर तुमने ऐसे किया, देखो एम्पलीट्यूड इतने से यहाँ तक का टाइम कितना होता है? t/4। यस सर, पूरा एम्पलीट्यूड तो आधा एम्पलीट्यूड हो गया t/8। यही सोचा ना? था सर। हाँ जी सर। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्या स्पीड इसकी का फर्क पड़ रहा है ये सर। स्पीड कांस्टेंट है क्या? यस सर, वही सोचा था मैंने, अभी सोचा। स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं उसकी स्पीड सबसे तेज किधर होती है? इनिशियल पोजीशन से जब शुरू कर रहा होता सर। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है उसकी। जब यहाँ इस पोजीशन को क्रॉस करता है, सब तेजी से क्रॉस करता है, एंड में जाते जाते स्लो हो जाता है और लास्ट में जाके रुक जाता है। फिर एक्सेलरेट करता है, इधर आता फिर वे स्पीड यहाँ से मैक्सिमम हो जाती है, फिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर रुक जाता है। हाँ कि ना? तो यानी कि बीच फिर में ऑरली तो फिर भी हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ओरली पता है हो उधर। जाएगा, लेकिन उसमें दिमाग, हाँ हो तो जाएगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, थोड़ा ये है कि गलत होने के चांसेस फिर भी हैं। हाँ जी बट सर। है ना, इक्वेशन से करेंगे तो 2 सेकंड का काम है। यस सर, थैंक यू सर। Guys, this is not a uniform motion. This is an accelerated motion. Acceleration और velocity भी करेंगे हम, अगला ही टॉपिक है इसका। हर्षिया, हाँ ठीक है। अनाहिद, सिद्धार्थ करेक्ट। ओके, लेट्स सी। तो ये है क्या? y is equal to a sin of omega t. y की वैल्यू क्या दे रखी है? A/2 A/2 a sin of omega t. That means sin of omega t is 1/2 and 1/2 कितने पे होता है sin का? 30 डिग्री। pi/6 pi/6 पे। That means pi/6 है ना? ये साइड में लिख लो, 30 is pi/6 यस सर। and 60 is pi/3 5/3 pi/3. ओके, बीच में 45। ये चलो अलग ही टेबल बना लेते हैं इसका। ये अभी तुम लोगों ने सब कुछ उसको पाई में ही यूज करना है। तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई? pi/6। और ओमेगा क्या होता है? 2 2 pi/t T बड़ा T। into t is equal to pi/6। तो यहाँ से मेरे पास छोटा t कितना आ गया? T T/12। आंसर। ठीक है। यहाँ पे साइड में बना लो। 0 is 0 obviously. 30 degree is pi/6. 45 degree is pi/4. 4 60 degree is pi/3. T 180 divided by 360. ठीक है। 90 degree is pi/2 2 and 180 is pi/5. 5 pi. 5 pi divided by 1. चलो अगला सवाल करते हैं हम। इससे ऊपर नहीं आएगा सर कुछ, मतलब 127? हाँ वो भी आएगा, वो भी चलो लिख लेते हैं। 120 बताओ। 120 is 2 into 60 ना? 4 pi/6.
4 पाई बाय 6 या फिर 2 पाई बाय 2 pi by 3 3 है ना. दिस इज 60 पाई बाय 3. इसका ट्वाइस होता है 120. ठीक है. उसके बाद आएगा 135. 135 इज 45 का कौन सा मल्टीपल है ये? 3 pi by 4. यस करेक्ट. इस 45 का तीसरा मल्टीपल 45 into 3 is 135. दिस इज 3 पाई बाय 4. उसके बाद कौन सा है 150. ये 30 का 5 5 times है 5 by 5 5 by 6 5 pi by 6 and 180 is 5. सर वो 5 ठीक है. तो ये साइड में तुम लोग इफ कॉपी के फर्स्ट पेज में बना लेना. ऐसे आगे चलते रहो जितना मर्जी. वंशी का क्वेश्चन कौन सा पिछला? ये लो. कौन से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलनी है रिया? इसी की. यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी हैं. एक्स क्लियर नहीं है क्या? तुम्हारे नेट में गड़बड़ हो गई. सर हाँ जी. दूसरे वाला आंसर देखना, पहले वाला गलती से टाइप हो गया. तुमने एक ही तो भेजा है. अच्छा मैंने एक ही भेजा, फिर मैंने ऊपर वाला देख लिया होगा. ठीक रिया दो इक्वेशंस हैं. एक्स इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 और एक्स डैश इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये दिया हुआ. इन दोनों में फेज डिफरेंस बताना है. सिमर जो तुमने 955 पे भेजा है वो गलत है. ख्याति करेक्ट. सर मिलन फेज डिफरेंस में क्या? मतलब क्या हुआ फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस मतलब दोनों के फेजेस का डिफरेंस. सर देखना एक बार. मिलन गड़बड़. कुशल करेक्ट. सिमरन नो. निष्ठा करेक्ट. वंशिका नो. एक सेकेंड. किधर है? गुरकर्मन करेक्ट. अर्शिया नो. तुषिता नो. वंशिका नो. मिलन नो. सिद्धार्थ नो. प्रबल दीप्ति करेक्ट. गुरकर्मन क्या भेजा था तुमने? सिमरन गौरी सिमर करेक्ट. भाविका नो. अर्शिया करेक्ट. जब आपने लिख के दिया ना कॉस, फिर याद आया कॉस डिफरेंस है उसमें. तुम लोगों ने डायरेक्ट माइनस कर दिया दोनों को है ना? नहीं सर, कॉस्ट तो देख लिया था. पहली बारी में मैंने तो ये किया. जिन लोगों ने पाई बाय 6 भेजा उन लोगों ने डायरेक्ट माइनस किया हुआ है. एक साइन है, कॉस है.
मुस्कान, नो। पूर्वा, करेक्ट। वंशिका, करेक्ट। इनायत, करेक्ट। आर्यन, करेक्ट। अभिषेक एंड जसकीरत, करेक्ट। मिलन, हाँ अब ठीक है। ओके, तो लेट्स फाइंड द फेज डिफरेंस। पहली इक्वेशन साइन में है, साइन में रहने तो दूसरी कॉस है, उसको साइन में करो भाई। या तो दोनों कॉस में होनी चाहिए, दोनों साइन में होनी चाहिए। ठीक है, जिसको मर्जी कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा। तो कॉस वाली को कर लेते हैं। अब कॉस को अगर साइन में करना है, तुम लोगों को ये पता है कि यस Sin 90 plus Sin theta is cos मुझे वो theta. करना पड़ेगा। साइन ऑफ 90 plus theta. 90 प्लस थीटा इज Cos theta. cos, यही होता है। Yes, sir. ओके, तो देयरफॉर x डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, a साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 को हम पाई बाय 2 लिख देंगे। माइनस नहीं होता 90 माइनस नहीं, नहीं प्लस होता है। प्लस ही होता है। दोनों होते हैं, Is equal to cos theta तो नहीं होगा। दोनों होते हैं। तो What is sin सिर्फ 90 90 minus माइनस theta? What is sin 90 minus theta? cos theta. Cos theta. cos theta ही होता है ना वो भी। तो फिर जो वो नहीं मर्जी होता। लगा वो दो। क्यों नहीं यूज कर सकते? वो इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इधर अपने को ओमेगा टी प्लस में चाहिए। अगर मैं 90 माइनस थीटा यूज कर लूंगा, इधर 90 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, प्लस में चाहिए ना ओमेगा टी। प्लस में चाहिए। यस सर, यस ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैंने 90 प्लस थीटा वाला यूज किया है। अब दोनों को माइनस कर दो भाई। 5 1 कितना है, पहले का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 5/6। इसको आसान करने के लिए ओमेगा टी प्लस ये 5/6 कितना होता है, 30. 30। 5/2 is omega t plus 5/2 which is omega t plus 90। दोनों को माइनस कर दो, डेल्टा 5 विल बी 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3. 3. बाय 3। ठीक है। सर अगर माइनस में लेकर दोनों को प्लस करते बाद में। प्लस क्यों करेंगे भाई, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल ये वाला। ध्यान से करना, अगर गलत किया ना तो मार पड़ेगी, मार।
बहुत बढ़िया। आर्यन सिमर मिलन, वेरी गुड। पूर्वा एंड निष्ठा एंड मुस्कान, क्या बात है। मुझे एक्सपेक्टेड था इसमें तो झोल करोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग तो यार सर वैसे क्या झोल होना था यहाँ पे? बताता हूँ। एक्चुअली ऑप्शन में ऑप्शन रखनी चाहिए थी मेरे को एक झोल वाली उधर ऑप्शन। अच्छा, कुशल गर्ग, नमन श्रेया, गुरकर्मन ख्याति, करेक्ट। हाँ सही है मुस्कान। सर वैसे फिजिक्स में तो रूल बना लेना चाहिए कि ऑप्शन देखने ही नहीं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, तो कुछ और ही लग जाता है। पीयूष करेक्ट, दीप्ति, मुस्कान, गौरी, जसकिरत, नाहिद, सही है, बहुत बढ़िया। तुषिता प्रबल करेक्ट। उदय गर्ग करेक्ट। उदय हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर, थोड़े से आपको सॉल्व करके होने लग गए। चलो बढ़िया है। निवेदिता है क्लास में ये? निवेदिता हो रहे हैं क्वेश्चंस? आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कैसा लग रहा है कल का लेक्चर ना रिवाइज करके? बहुत बुरा लग रहा है सर। तो आगे से करोगी ऐसा? नहीं सर, कल मैं आगे से क्लास ही नहीं मिस करूंगी। अगर लैपटॉप दोबारा ना चला फिर क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो करूंगी सर। फोन पे भी अपनी आईडी चला के रख लेना। एग्जैक्टली। सर मुझे लगा कहती कि मैं आगे से क्लास ही नहीं लगाऊंगी। मेरे को भी यही लगा था सर, मेरे को भी यही लगा था कि ये बोलने वाली है। नहीं नहीं। ठीक है, सुरभि करेक्ट। ओके तो लेट्स सी। इसमें झोल ये एक्सपेक्टेड था कि अगर एक ऑप्शन टी में t/12 होता सपोज, तो वो ही करते तुम लोग y इज इक्वल टू क्या, ए इधर साइन y ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी, y को पुट किया a/2 क्योंकि a/2 चाहिए अपने को, है ना, और फिर वही a साइन ऑफ ओमेगा टी, और इससे ये जो t आ जाता वो t/12 आ जाता, जो कि गलत है। ठीक है, अच्छा तुमने वही किया था। ठीक है, तो ये झोल एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत लोगों ने ये नहीं किया है, दैट इज वेरी गुड, है ना। चलो बताओ मुझे इसमें क्या गलती की है, क्या गलती है इसमें? सर मीन पोजीशन को इनिशियल पोजीशन ले लिया। सर वो एक्सट्रीम पोजीशन है ना इनिशियल, इसलिए। राइट, इसकी इनिशियल पोजीशन एक्सट्रीम है, ए से स्टार्ट हो रहा है, अरे ए से a/2 पे लेके जाना है। ठीक है, तो इसको करने के मैं दो तरीके बताता हूँ तुम लोगों को। पहला तरीका, हम इनिशियल पोजीशन को जो है वो एक्सट्रीम मान के, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? कॉस वाली। कॉस वाली। ठीक है, सही बात है। मेथड 1, ओके, इसमें हम लगाएंगे क्योंकि इनिशियल पोजीशन is extreme position, therefore y is equal to a cos of omega t. now y की वैल्यू, अब y की वैल्यू क्या लेंगे हम? a/2। a/2 लेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा ऐसा ही, रुको जरा, उलझाते हैं तुम लोगों को। a/2 सर हाँ जी,
यहाँ पर हमने y की वैल्यू a/2 इसलिए लिया कि वहां पर जा रहा है या डिफरेंस a/2 का था? वहां पे दोबारा बोलना। यहाँ पर हमने y की वैल्यू a/2 इसीलिए ली है कि वो a/2 पे जा रहा है या फिर इसमें डिफरेंस a/2 का है? एक्चुअली मैं इसी पॉइंट पे तुम लोगों को अगले क्वेश्चन में उलझाने वाला था, चलो बता ही देता हूँ। हाँ जी सर, लग गया था। तो चलो कोई बात नहीं, अब खुशवीर ने पूछ ही लिया है तो हम अभी कर लेते हैं डिस्कस इसको। एक्चुअली ये a/2 जो है ना, ये मेन पोजीशन है, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां से वो स्टार्ट हुआ, ये t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू सम टाइम e पे वो यहाँ पे आया a/2 पे। दिस इज a/2, दिस इज 0। हाँ क्या ना? यस ठीक है। तो उसने जो डिस्टेंस तय किया वो चला किधर से? यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन ऐसे जा रहा है ना, है ना? लेकिन ये y क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होती है डिस्प्लेसमेंट? एक्सट्रीम Mean position. Displacement is always from the mean position. Displacement is always from the mean position. तो हम एक्चुअली में डिस्टेंस ये वाला नहीं ले रहे, हम ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, Mean position से ले रहे हैं. मीन पोजीशन से डिस्टेंस लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एरो नहीं बनाता हूं मैं, हम डिस्टेंस ये वाला लेंगे। This is actually y is equal to a/2, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे a/3 दिया होता, यहाँ पे अगर a/3 दिया होता या 2a/3 दिया होता, अगर 2a/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? a/3 A/3. 2a/3 तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दे रखी है उसने सीधा, 2a/3 है। या यूं सर समझो ये मैं एक्सट्रीम पोजीशन से नहीं दी हुई। नहीं x दिया हुआ है ना, x इज डिस्प्लेसमेंट। मैं ओके इसकी अगर क्वेश्चन में वर्डिंग में चेंज कर देता, जो मैं अगले क्वेश्चन में देने वाला था तुम लोगों को वर्डिंग, वो ये थी कि अगर इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, फिर हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते? A/3. A/3. यस, फिर हम लेते a/3। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन से a/3 होता। बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे तो उसने चलो खैर डायरेक्ट उसने दे रखा है a/2, यहाँ पे तो डायरेक्ट उसने a/2 दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसने मीन पोजीशन से ही दे रखी है यहाँ पे डायरेक्ट। वो क्वेश्चन मैं अगला करवा दूंगा तुम लोगों के लिए ना, आगे प्रैक्टिस में काम आएगा तुम लोगों के। चलो, इनिशियल पोजीशन हमें एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये हम लेंगे y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। अब y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी दे रखी है उसकी a/2 दे रखी है, ये है a, ये है cos ऑफ ओमेगा t, ये कटेगा। 1/2 कितने पे होता है cos? 60 पे 60 degree. एंड दैट इज pi by 3 3. तो 2 pi t into t is equal to pi by 3। तो यहाँ से जो t आ गया वो कितना आ गया? t by आंसर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम इसमें, जो तरीका जिसको अच्छा लगे आपकी मर्जी है। अगर हम सपोज इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे तो खैर दे रखा है, दिस इज बेटर तरीका, लेकिन अगर दूसरे एंगल से भी किसी को सोचना है, दिमाग हमारा हर तरफ से सोचने में काबिल होना चाहिए, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मैं इक्वेशन यही यूज करना चाहूँ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, ये भी कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ पे था पहले, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है ना, यस Yes, sir. और t टाइम पे यहाँ पे विच इज a/2, Yes, sir. ये भी a/2। उसने टाइम कहां से कहां तक का पूछा है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है उसने, हाँ के ना? यस सर ये टाइम पूछा ना? अरे हाँ के ना? यस Yes, sir. Yes, sir. इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। ओके, नाउ टेल मी a to b टाइम पूछा है उसने, a to c टाइम कितना लगता है?
T/4 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 A to C टाइम कितना लगता है T/4 या C to A टाइम कितना लगता है T/4 और C to B हम टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर पहले क्वेश्चन में एक में टाइम फ्रॉम C to A इज T/4 ये हमें पता है यस टाइम सर फ्रॉम C to B कितना होगा अब C to B टाइम निकालने के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे ये T/12 T/12 आया था ना ये रहा ये क्वेश्चन यस सर time taken by the particle to go directly from mean position to half of its amplitude T/12 था यस सर यस तो सर B to A टाइम कितना होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट प्लस करके माइनस प्लस क्यों करेंगे यार माइनस करेंगे सी ए माइनस करेंगे ना ठीक है यस सर ए बी का निकालना टाइम एक ये लेट्स T1 ये T2 उसने T2 पूछा है सर मैंने ए बी और बी सी अज्यूम करके प्लस बोल दिया था तो TCB ये कितना होता है T/12 होता है T/12 होता है तो therefore TBA will be T/4 minus T/12 which is T/6 तो फिर तो इस केस में हमें फिर CB निकालना पड़ेगा ना पेपर में TB बिल्कुल निकालना पड़ेगा ओके ठीक सर है हाँ हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा TCB निकालने के लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी y is equal to a sin of omega t तो a/2 is equal to a sin of omega t तो यहाँ से sin of omega t आएगा sin of pi/6 तो यहाँ से आएगा t is equal to t/12 ये है TCB इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे फिर आएगा हमारे पास T/6 ठीक है तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए अदरवाइज हमें वही रूल तो फॉलो करना ही है अगर इनिशियल पोजीशन मीन है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे साइन sin हाँ बिल्कुल और अगर एक्सट्रीम है तो कॉस वाली कॉस बस ठीक है बट आपको ये बस ध्यान देना है कि आपने क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है ठीक है चलो अगला सवाल वही कर लेते हैं एक क्या है कि यही चीज है क्वेश्चन यही कर लेते हैं A particle is executing SHM with amplitude A. Find the time taken by the particle to travel distance of not distance to travel from a point at half amplitude on one side to the point at half amplitude at other side ये क्वेश्चन और दिया मैंने
करेक्ट आर्यन? करेक्ट कुशल गर्ग एंड सिमर? नहीं मुस्कान? अर्षिया तुमने सबको भेज दिया, लेकिन गलत है। ओहो ओके सर। यस आर्यन, यही करना है। ये ओरल क्वेश्चन है, ओरल, इसमें कोई पेपर पेन की जरूरत भी नहीं है। अभी हमने जो किया उसके आधार पे। खुशबीर करेक्ट, मिलन करेक्ट, तुषिता 0। अरे कैसे? तो क्या समझी हो क्वेश्चन से? सर a/2 प्लस कर दिया होगा उसने। अरे प्लस 0 कैसे आ गया फिर भी? क्या किया है? सर 90 पे, अच्छा ठीक है। नहीं सर 90 ठीक कर रही है सर उसके हिसाब से तो। तुषिता बताना जरा क्या किया तुमने? सर मुझे लगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी। नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होएगी? एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, आधा ऐसे। लेट्स से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। ये भी a/2 है, ये भी a/2। दीप्ति नहीं, कुशल अग्रवाल, उदय करेक्ट, अभिषेक नहीं, अंतरा नहीं, मुस्कान करेक्ट, श्रेया नहीं। अर्शिया ठीक है। दिस इज लेट्स से मीन पोजीशन O। अरे O से B जाने तक का कितना टाइम लगता है उसको? T/12 T/12 लगता है ना। तो और O से A जाने को भी कितना टाइम लगेगा? T/12। तो टोटल कितना हो गया A से B तक? 2 into T/12। 2 into T/12 खत्म। क्या झोल कर रहे हो तुम लोग हैं? सिद्धार्थ नहीं। श्रेया क्या किया था तुमने? जरा अनम्यूट करके बताओ, तुमने क्या किया, क्या सोचा था पहले? सर पता नहीं क्या इसको करना ऐसे था, तो मिक्स कर एक दिया सेकंड चीजों को। यस सर। क्या श्रेया? जैसे आपने मेथड 2 बताया था ना, मेरे को पहले समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उससे फिर माइनस कर दिया। जो बी टू एक्सट्रीम पोजीशन है और ए टू एक्सट्रीम पोजीशन है, उन्हें माइनस कर दिया फिर, और कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। चलो खैर, ये हाँ सिमर बोलो। सर मतलब ये तो तरीका है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट जो हम कहते हैं सिर्फ मेन पोजीशन से होगी। हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगी मीन पोजीशन से होगी। हाँ हाँ तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं अगर हम कॉस वाली यूज करना चाहें तो। a/2 = a cos ओमेगा t। तो पूछ रही हूँ मैं, किया तो कहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ तक की लगाओगी? एक्सट्रीम पोजीशन थी सर, मेन पोजीशन से b तक की या a तक की, इधर साइड पे। तुम कॉस वाली बोल रही हो ना? यस सर। तो वो कब लगती है? फिर जब अच्छा हाँ ठीक है। टाइम फ्रॉम O to B is T/12। टाइम फ्रॉम O to A या A to O ये भी T/12। Therefore time from A to B is 2 into T/12, that is T/6। और ये O to B आया कैसे, ये टाइम आपको ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। ये आया कैसे? वही y is equal to a sin of ओमेगा t यूज करके। y कितना है? a/2 है, is equal to a sin of ओमेगा t। तो therefore sin of omega t is equal to sin of pi/6।
तो therefore t is equal to t by 12, ऐसे यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। चमक गया? बिल्कुल क्लियर है? अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर एक बार वापस समझा दोगे? कौन सा? यही वाला क्वेश्चन मैंने ना सीधा मीन पोजीशन से a/2 करके sin ओमेगा t लगाया था। कितना आया था उससे? t/12। बिल्कुल आया था। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम अ पॉइंट एट हाफ द एम्पलीट्यूड ऑन वन साइड टू द पॉइंट एट हाफ द एम्पलीट्यूड ऑन द अदर साइड। तो अच्छा मतलब दोनों का लेकर ऐड कर देना है उनको। हाँ, ये वाला कितना है? ये जो तुमने निकाला है ना t/12, वो यहाँ से यहाँ तक का है, यस o से b सर। तक का है, और उतना ही टाइम o से a तक का होगा t/12, यस सर। और हमें दोनों ठीक है निकालने सर। हैं ना, टोटल निकालना है हमें। अरे क्या हो रहा है? अरे आजा रे, आजा 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 आजा, खुल जा सिम। अब कहाँ हो? क्वेश्चन में छुप गया। आ गया। इनकी इक्वेशंस लिखनी है आपको। दिमाग लगाओ, दिमाग। ये भेजनी है आपको तीनों? हाँ भेज दो। भेजनी है पक्का? हाँ भेजनी है। सर अभी पाई का सिंबल कैसा डालता है? पाई रहने दो, मतलब उसमें लिख देना, अच्छा डिग्रीज में लिख दो। और सर ओमेगा को आप मतलब W कंसीडर कर रहे हो? हाँ W ओमेगा ले रहा हूँ, और वैसे डिग्रीज में लिख देना। सर पहला देखना ठीक है। ओके सर। हाँ पहला ठीक है। अरे सिद्धार्थ भाई साहब, साइन कॉस वो किधर गए? सर वो गलती से चला गया, वो मैं कर रहा था। अच्छा यस सर।
ख्याति पहला ठीक है। मिलन, अरे मिलन, मिलन यस वाई की फॉर्म में ये ए और ए कट नहीं जाएंगे? सर यस फिर तो वन लिखना है। अरे यार इधर तो वाई होता है, तुम क्या कर रही हो? अच्छा सर ठीक है तो डायरेक्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुरकर्मन पहला ठीक है। अर्शिया, अरे फाई क्या है? अरे फाई तो कुछ नहीं है इसमें। अर्शिया वैल्यू कैसे भरेंगे सर फाई की वैल्यू कैसे भरेंगे फिर? फाई की वैल्यू देखो खुद क्या होगी। ख्याति कौन सा है ये? अरे साथ में बताओ तो सही। सेकंड है। ठीक है, करेक्ट। मिलन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गड़बड़ है। गड़बड़ हो गई। सर हाँ जी, डिग्री में लिखना था ना। नहीं नहीं डिग्री तो चलेगा, लेकिन वो 40 मतलब वो नहीं आएगा। ठीक है दीप्ति पहला सही है। अरे इक्वेशन पूरी लिखो दीप्ति, y इज इक्वल टू ऐसे करके। ठीक है चलो मैं राइट हैंड साइड देख लेता हूँ इसकी। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे में नो नो, तीसरा ही इसमें मेन ट्रिकी पार्ट है, पहले और दूसरा तो सिमर वेरी गुड, तीनों सही हैं। क्या बात है, सर सिमर वो समझाएंगे। एंड में ए ओ की तरफ जाते हुए देखना है ना। हाँ एरो का सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। अर्शिया, अरे अर्शिया साइन कॉस किधर गया? सर साइन और कोस तीनों में भेजना है। बिल्कुल भेजना है। मैंने थोड़ा वैल्यू पुट करके भेज दिया सर। सर ये लास्ट है उसके बाद मैं भेजूंगी नहीं बस। गलत बस सर मैं लिख के रख लूंगी पर मैं भेजूंगी नहीं। अरे देखो सही, यू आर थोड़ा ज्यादा सही। प्रबल वेरी गुड, ऑल थ्री करेक्ट। मुस्कान 1 2 करेक्ट। तीसरे में 5 बताना है हमें क्या है। सर हाँ जी, एक बात पूछूं, जो सी वाला होता है उसमें जो हम निकालते हैं पहले पहले वो ए की तरफ जाता है फिर वो ओ की तरफ जा रहा है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से। पहले एक की तरफ जाएगा बाद में वापस आ रहा है वो की तरफ, ये हाँ वापसी का ऐसे। रास्ता है उसका, वापसी का टाइम है। यस। चलो ध्यान दो इधर अभी, एवरीवन आईज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट थर्ड चेक कर लो। कौन सा? थर्ड ख्याति करेक्ट, Yes, गुड। मिलन हाँ आप सही है। सर एक मिनट मेरा भी चेक कर लो। दीप्ति नहीं, निष्ठा ऑल थ्री नहीं, निष्ठा तुमने लास्ट में गड़बड़ छोटी सी कर दी एक।
चलो इधर देखेंगे अभी। फर्स्ट पार्ट में इनिशियल पोजीशन क्या है? सर एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम सेम पोजीशन पोजीशन है, तो मतलब इक्वेशन हम कौन सी यूज कर सकते हैं? कॉस कॉस तो हम यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। इसको चेक करना जरूरी है बाद में, है ना। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करो। जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? अच्छा 1 1 होता है ना। तो cos 0 जब 1 होगा तो y इज इक्वल टू a आ गया, आएगा। यस और यहाँ पे भी a है तो ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट y इज इक्वल टू, इसमें भी एक इनिशियल पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम है, माइनस ए होगा लेकिन माइनस ए है इनिशियल पोजीशन, है ना। माइनस ऑफ एक्सट्रीम माइनस ए है, तो इधर हम लिख देंगे माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 0 पुट करके देखो टी में, -1 आया। -1 आ रहा है अरे मतलब y माइनस y वन नहीं आएगा, a माइनस ए माइनस आएगा। माइनस ए आएगा cos 0 इज 1, cos 0 इज 1। ठीक है, तो 1 इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस ए, तो y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे y माइनस ए है, 270 हो जाएगा तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। नहीं। थर्ड पार्ट इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इक्वेशन यूज करेंगे इसमें y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। फाई ढूंढना हमारा धर्म है, यहाँ पे उसको ढूंढना पड़ेगा भाई। कैसे ढूंढे? अब देखो, अब ध्यान दो इधर, एवरीवन कान खोल लो अपने सारे। इधर क्या है, 0 से a पे कितना आगे जा चुका है ये पार्टिकल? ध्यान दो, 0 से इनिशियल पोजीशन हमने क्या मानी है? साइन वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल हमने क्या मानी थी? मीन से मीन मानी देखेंगे, थी। मतलब हम, है ना, मीन से देखते हैं कितनी दूर जाके उसने, हम ये देखेंगे मीन से कितनी देर बाद उसकी इनिशियल पोजीशन आई। मीन से कितनी देर बाद, क्योंकि मीन साइन वाला होता है, तो मीन से कितनी देर बाद उसने स्टार्ट किया, मतलब हमने घड़ी स्टार्ट की, तो मीन से कितनी देर बाद। मीन से पहले तो 0 से a पे गया, फिर a से वापस a by इस 2 पॉइंट पे को मान आएगा लो b पे आया, a by 2 पे आया। चलो a by 2 ले लो उसको, a by 2 पे आया, तो पहले 0 से a पे जाएगा, मीन से a पे जाएगा, फिर वापस a से a by 2 पे आएगा। अब फेज डिफरेंस, मुझे फाई मतलब फेज होता है, हाँ के ना? यस सर फेज में मतलब मुझे रेडियन में आंसर चाहिए, टाइम में नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए। 0 से a तक कितना फेज होता है? ये कितना होता है? पाई बाय 5 by 2 मतलब 90 डिग्री, 5 by 2, है ना। अच्छा, 0 से लेके a by 2 तक कितना होता है? नहीं, पाई बाय 4 नहीं होता। कैसे पता लगेगा? देखो, पाई बाय 6 होगा। ये होता है पाई बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। ये a by 2 है, ये a है। ये वाला कितना होता है? ये 0 है। ये वाला कितना है रे? है ना, पाई बाय 6 होता है। कैसे पता लगा हमें? है ना, वो देखते हैं कैसे पता लगा। पाई बाय 6 होता है, पाई बाय 3 होता है, क्या होता है हमें देखते हैं, कैसे पता लगेगा। इसमें इक्वेशन लगा के देखो, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। यहाँ पे इसको निकाल रहा हूं मैं, y की वैल्यू कितनी है? a by 2 a by 2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। 1 by 2 आ गया। यस 1 by 2 आ गया। और 1 by 2 बोलो। कितने पे होता है साइन पे? 30 डिग्री 30 डिग्री। साइन क्या? नहीं, मूड नहीं है। का मूड नहीं है तुम्हारा? अपने घर वालों से बात कर रही है। पता है मेरे को। सर ऐसी होती है बातें, पीछे सच्ची है ये। डरा दिया था शुरू से। हाँ सर किस चीज का मूड नहीं था सिमर? सॉरी सर सॉरी सर, रोज सुबह सुबह की टाइप बस हो गई। किस टाइप का खाना बताओ? हाँ, यस सर रोज वही देंगे, अब ऑब्वियसली मूड तो नहीं करेगा ना, मतलब यस सर। क्या क्या खाना मिल रहा था तुम्हें? पोहा नहीं, पराठा क्या मिल रहा था? हाँ पराठा। चलो बस करो, भूख लग जाएगी। ओके, साइन 30 यहाँ पे मतलब o से a by 2 तक का कितना फेज डिफरेंस है? 5 by
30 डिग्री। हाँ किन्ना, यस सर। तो ये वाला कितना बचा? यस सर। ये वाला कितना हुआ? 5 π/6। अरे यार 60 डिग्री। 5 π/6 क्यों? यार मैं कुछ भी, अच्छा 90 से लेना है, ठीक है, ओके। अरे इतना पूछ रहा हूँ, बाकी का कितना बचा? टोटल 90 है यार, उसमें 90 से 90 में से 30 ठीक है, निकालो ना, ठीक है। कितना बच गया? यस सर, यस सर, 60 सॉरी। ठीक है, ये है 30, पूरा पूरा ये 90 था, ठीक है। 90 में से 30 निकाल दिया तो कितना आ गया? 60। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। पार्टिकल यहां से यहां गया पहले, सर। यहां से यहां पे गया, 90 डिग्री ट्रेवल किया उसने, वापस यहां से यहां तक आया, कितने डिग्री ट्रेवल किया उसने? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला 60 है ना, ये वाला। यस सर। तो आगे जाने में उसने 90 डिग्री ट्रेवल किया, वापस यहाँ तक आने में उसने 60 डिग्री और ट्रेवल कर लिया, तो टोटल कितना ट्रेवल कर चुका है वो? 150 डिग्री। 150 डिग्री। और यही ये फाई है, ये वाला। यहाँ पे ये हमें वापस जाते हुए का क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे एरो इस तरफ लगी है, इस तरफ लगी। ठीक है, तो इसलिए हमने वापस जाते हुए का देखना है। अगर ये एरो राइट की तरफ होती तो हम कितना एंगल लेते उधर? वही 30 ले कोई लेते। 30 ले लेते सर। 30 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री, है ना। अगर यहाँ पे मान डी पार्ट है, उसमें सेम क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ पे -a, यहाँ पे +a, और पार्टिकल आपको दे रखा है यहाँ पे इस तरफ जा रहा है a/2 पे। दिस इज मीन पोजीशन। तो इसकी इक्वेशन बताओ जरा, क्या बन जाएगी? सर A sin 5/6 प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 5/6 5/6 प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतना फेज होता है 30 डिग्री और इतना फेज होता है 60 डिग्री, पूरा होता 60 है डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। राइट, बिल्कुल। बात समझ में आ गई? यस सर। बिल्कुल क्लियर है? यस। ठीक है जी, बढ़िया है। तुम लोग का एलसीएम एचसीएफ तो आज, इसके बाद क्लास कौन सी है? सर आयुषी आयुषी मैम की है। टाइम पे है, लेट है? टाइम पे ऐसे। टाइम पे है सर। पूरे टाइम पे। तो टाइम से पहले ही हो जाती है 60 मैम की क्लास तो। हाँ मैम पहले ही खोल के रखो। मैम तो पहले ही बैठ जाते हैं। ओके, पहले बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये मंडे को करते हैं। मंडे को नहीं, मंडे को डिस्कशन। मंडे को नहीं, मंडे को डिस्कशन है। वेडनेसडे डिस्कशन होगी। थर्सडे को करते हैं और मतलब। मंडे और सुनो बात सुनो ध्यान से। मंडे और वेंसडे को जो डिस्कशन है दैट विल बी इन कंबाइंड क्लास, ओके? ओके। और तुम लोगों का जो टाइम होगा वो 3 बजे होगा, मेट्टू के साथ होगा, ओके? मतलब हमारी आराम क्लास से उठना। मतलब मंडे को 3 बजे होगा। मंडे को भी 4 और क्लास है। वेडनेसडे को भी। 4 नहीं है, सुबह नहीं है क्लास। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं अच्छा क्लासेस 3 नहीं होंगी, क्लासेस 3 होंगी, बस फिजिक्स की क्लास 9:15 बजे की जगह 3 बजे लगेगी तुम्हारी, बस इतना है, ठीक है सर। ठीक है? तो ठीक है इसलिए सर। अरे खुश हो गए तुम लोग तो, बढ़िया। तो और ऐसा ही मंडे ऐसा ही थर्सडे होगा ना वेंसडे होगा, ठीक है? और थर्सडे में छुट्टी पे हूँ, तो इसलिए अभी जाके ये फ्राइडे को होगा। ओके सर। सर इतनी क्लासेस इतनी खुशी मिल गई ना छोड़ोगे सर आप? आप ट्यूसडे को ले सकते हो। सही बात है, यस सर, आप ट्यूसडे को एक्सचेंज कर सकते हो सौरभ सर के साथ लेक्चर। हाँ सर प्लीज कर। यस सर, ट्यूसडे को कर ट्यूसडे को बायो पड़ जाती बिल्कुल एंड बायो। चाहे आप ट्यूसडे चलो को 2 देखता लेक्चर हूँ। रख दो सर, थर्सडे को एकदम फ्री हो जाएंगे हम। हाँ चलो आई सी, ठीक है, ओके आज देखता हूँ। ओके सर। तो ये होमवर्क तुम लोगों का एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट ए जो है वो होमवर्क है इसका, ओके ठीक है? और उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, एक्सरसाइज 0 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो छोड़ देना, ओके सर।
ठीक है, वो अभी आज मुझे वो एलसीएम एचसीएफ वगैरह सो उस मुझे आज थोड़ा मैथ्स और कराना था, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो बस वो छोड़ के क्वेश्चन बाकी आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। सर 2 मिनट पहले छोड़ दिया था आपने। अरे वाह, क्या बात है। चमत्कार हो क्या सर? यस, मुझे लगा था एक और क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। नहीं फिर उसको टाइम लगेगा ना एक्चुअली, इसलिए फिर अगर वो शुरू कर दिया फिर 10 मिनट तो और लग जाएंगे, तो फिर छोड़ो। ठीक है जी, चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बाय। सर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बता दोगे? कौन सा वाला बोलो? ये 30 वाला ऊपर 150 वाला समझ आ गया, ये नहीं समझ आया, मतलब एरो से कैसे देख रहे हैं? देखो एरो से कैसे देख रहे हैं हम, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से चला, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन हमने रास्ते में इसको यहीं पकड़ लिया है ना। यहाँ पे इसका फेज 0 था, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक उसने कितना फेज कवर किया? 30 डिग्री का। इसलिए 30 हो गया। अच्छा, ऊपर वो रिटर्निंग एरो थी, मतलब पहले सारा प्लस a से a/2। राइट, उसमें कितना किया था उसने? पहले 90 इधर, फिर वापस आते हुए 60, तो इसलिए 150 हो गया। ठीक है, ठीक है ओके सर। हाँ, अच्छा इसमें बहुत लोग छोड़ गए, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास मैंने बोल दिया तो ओवर हो गई, लेकिन इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, मैं वो ग्रुप पे भेज दूंगा, तुम लोग को जो है अभी नोट कर लो तुम लोग इसका, ये खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए घर पे। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, पार्टिकल है, ये है -a, ये है a, और एरो है इस तरफ, दिस इज -a/2। ठीक है, खुद करना, देखना कितना होगा और आंसर मेरे को भेज देना। सर ये WhatsApp वैसे पे। रिवर्ट नहीं हो जाएगा जैसे 270 रिवर्ट हुआ था, 270 था वो 90 था वहां हाँ पे। हाँ हाँ, चुप 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 चुप। सॉरी। ठीक, चलो ये कर लेना आप और मेरे को भेज देना जवाब। ठीक है जी, चलो बाय बाय। हाँ जी, सर अभी जो ये मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट कितने टेस्ट के बाद मेजर होता है? 3 टेस्ट के बाद, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर